All the students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last lecture we have discussed about the concept that is related to the extraction of the metals with the help of the process that is called metallurgy. So and you know that very well what is metallurgy? The process of extraction of a metal, not even metal, to extraction of a metal of pure state, but with the help of refining it, with the help of purification, the complete extraction process of metal is called metallurgy. You know about the topic. So today we will start our concept. As you know that in the last lecture we already discussed about the concept that is related to the extraction of metal of low reactivity series. तो आज हम स्टडी करेंगे extraction of metals of middle reactivity series. ठीक है. So extraction of metals in the middle of the reactivity series, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स आते हैं आयरन, जिंक, कॉपर. और आपको मैंने एक बात बताई थी, ये जितने भी मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं ये हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एंड ओर्स आर कॉल्ड मिनरल्स. ठीक है. और ये जितने भी मिनरल्स होते हैं मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के मिनरल्स हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलते हैं वो या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं और मैक्सिमम कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलते हैं. तो जो सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलते हैं हमारे पास, उसको हमने रोस्टिंग प्रोसेस अप्लाई करके उसको मेटल ऑक्साइड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कुछ मिनरल्स जो हमें मेटल सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, तो आफ्टर अप्लाइंग द प्रोसेस एंड रोस्टिंग टॉपिक हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज रोस्टिंग? द हीटिंग ऑफ द ओर, हीटिंग ऑफ द मिनरल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट विद द proper supply of air, then convert the metal sulfide into metal oxide. फाइन. एंड सेम इन दिस वे अगर मैं बात करूं मेटल कार्बोनेट्स की, ये भी हमारे ओर्स हैं, मेटल कार्बोनेट्स ऑफ द मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज. व्हेन वी अप्लाई द प्रोसेस कैल्सिनेशन देन द ओर्स कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड. तब भी हम ओर्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आज हम बात कर रहे हैं मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट, और मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं और इसके अंदर जो ओर्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके जो ओर्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं वो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में है. और उससे हमने गेट करना है सबसे पहले मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड कट करने के लिए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है. आफ्टर दैट मेटल ऑक्साइड को कार्बन से अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो हीटिंग की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? हीट, अगर हम उसे हीट करें तो ZnO प्लस सी रिप्रेजेंट द कोक हेयर, तो ZCO के साथ रिएक्ट करके जिंक को क्या कर देगा? फ्री कर देगा. इन दिस वे वी गेट द क्रूड मेटल. इस तरह से हम क्रूड मेटल गेट कर सकते हैं. क्रूड मेटल मीन्स अभी भी ये मेटल पूरी तरह प्योर स्टेट में नहीं है. तो इस तरह से हम मेटल ऑक्साइड को किसमें बदल सकते हैं? मेटल ऑक्साइड को मेटल में बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे मैंने आपको बताया था लो रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स होते हैं उन्हें किसी स्पेसिफाइड रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, बट जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स हैं, लो रिएक्टिविटी सीरीज में आपने पढ़ा था सिल्वर, गोल्ड, हमारे ये एग्जांपल आए थे, मरकरी. और अगर हम मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ सकते हैं आयरन, जिंक, कॉपर. तो इससे अगर आपको मेटल बनाना है, क्रूड मेटल बनाना है, तो उसके लिए आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट अप्लाई करना पड़ेगा, या तो सी कार्बन, कॉक, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड. तो अगर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं ZnO प्लस सी, तो यहाँ मुझे क्रूड मेटल गेट हो रहा है Zn प्लस Cu. एंड Fe2O3 से ये मेरे पास आयरन का ऑक्साइड है. इसमें अगर हम कॉक ऐड करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा? Fe अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो जाएगा. और जो ये हमारा आयरन ऑक्साइड है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट भी आसानी से कर जाता है और क्या बन जाता है? आयरन प्लस CO2. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बोथ, तो आयरन ऑक्साइड एक ऐसा हमारे पास मेटल ऑक्साइड है जिससे आप क्रूड मेटल गेट कर सकते हैं. मे बी आप ऐड कर सकते हैं, या तो कोक भी ऐड कर सकते हैं, कार्बन भी ऐड कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है. तो दीज आर द एग्जांपल इन विच विद द हेल्प ऑफ दीज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वी गेट द मेटल ऑक्साइड. एंड आफ्टर एडिंग द रिड्यूसिंग एजेंट हमने यहाँ मेटल गेट कर लिए. जिंक और आयरन का एग्जाम्पल आपको यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है. नाउ क्या यही रिड्यूसिंग एजेंट है जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के मिनरल्स को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं. हम यहाँ कुछ एग्जांपल और भी ले सकते हैं. अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, अबाउट द कंसेप्ट दैट इज रिडक्शन विद एल्यूमिनियम. तो पहले हमने जो रिडक्शन देखी वो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से मेटल ऑक्साइड से क्रूड मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सेम उसी तरीके से अगर मैं एल्यूमिनियम यूज करना चाहूँ, जब किसी भी मेटल ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी हमें दैट मेटल इज क्रूड मेटल हमें गेट हो सकता है. बट एल्यूमिनियम इज वेरी एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट एज कम्पेयर टू द कार्बन. एज कम्पेयर करो एल्यूमिनियम से तो कार्बन काफी चीप रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है. बट जो कार्बन
होता है, जब वो किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो उस मेटल ऑक्साइड के साथ कंटामिनेटेड फॉर्म में, मतलब अगर मैं यहाँ पर कार्बन लेती हूँ मेटल ऑक्साइड के साथ, जो आपको मेटल मिलेगा वो क्रूड मेटल कहलाएगा, बट विद अ लॉट ऑफ कंटामिनेशन फॉर्म। कंटामिनेशन का मतलब होता है जो कार्बन होता है अगर वो मेटल ऑक्साइड के साथ मेटल में कन्वर्ट करने की हम उसे कोशिश करेंगे तो वो जो मेटल होंगे उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी रह जाती हैं। बट अगर एल्यूमिनियम की बात करूं, ये एक बहुत ही प्योर फॉर्म का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट ये काफी एक्सपेंसिव होता है, तो इसे कम से कम यूज किया जाता है। तो मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम गेट द मेटल, ठीक है, दैट मेटल इज क्रूड मेटल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। तो एल्यूमिनियम वर्क एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट द metal oxide into crude metal. This process is called aluminothermy and this process is also called thermite process. ठीक है, so for example हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, MnO2 प्लस एल्यूमिनियम गिव राइज टू Mn प्लस Al2O3। यहाँ पर जो आपको Mn गेट हुआ है वो एक क्रूड मेटल की फॉर्म में ये गेट हुआ है। इस क्रूड मेटल को हम प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग टेक्निक अप्लाई करके प्योर मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस है ये किस किस मेटल्स पे और अप्लाई किया जा सकता है? ये प्रोसेस हमारा क्रोमियम पे, Mn का एग्जांपल तो आपको मैंने रिप्रेजेंट किया है, टाइटेनियम पे, वेनेडियम पे, दीज आर द सम मेटल्स जिनके ऊपर आप एल्यूमिनोथर्मी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। तो व्हाट इज एल्यूमिनोथर्मी? जब किसी मेटल ऑक्साइड को क्रूड मेटल में बदला जाए विद द हेल्प ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड दैट रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट बी एल्यूमिनियम, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूमिनोथर्मी एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हाई रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, अगर मैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की बात करूं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल, तो हाई रिएक्टिव मेटल में आ जाता है सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। जो हाई रिएक्टिव मेटल है बेटा वो सिंपल तरीके से गेट नहीं किए जा सकते, उनको गेट करने के लिए हमें प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये प्रोसेस कैसे किया जाता है? आप एक बीकर लेंगे, बीकर में आपने उसी जिस मेटल को आपने गेट करना है उसका कोई भी फ्यूज सॉल्ट लीजिए। तो आपने यहाँ सॉल्ट फिल किया हुआ है NaCl, 2 रोड प्लेस की हैं, वन इज एनोड अदर इज कैथोड एंड डिप इन दिस सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, और आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी जो NaCl होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसमें? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। और जो आप ये होगा, ये रोड होगी जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ये एनोड है, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ये कैथोड है। तो जो Na होगा, Na पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है तो उसे मेटल में, हमें मेटल चाहिए, मेटल मीन्स हमें Na पॉजिटिव नहीं, हमें Na चाहिए, तो मीन्स वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और Cl नेगेटिव है, इसके पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एट एनोड पे क्या होगा और एट कैथोड पे क्या होगा। तो अब आइए, एट कैथोड पे क्या होगा और एट एनोड पे क्या होगा। तो बेटा एनोड पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या था? क्लोरीन था, क्लोरीन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसको हम ट्वाइस ले सकते हैं। Cl नेगेटिव, अपने कितने 2 नेगेटिव, 2 क्लोरीन के आयन लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, क्या बन जाएगी? Cl2 गैस बन जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहेगा? Na पॉजिटिव, क्योंकि सोल्ट के अंदर हमारे पास सोडियम क्या था? आयन की फॉर्म में था, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में था, तो Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बन जाएगा? सोडियम बन जाएगा। और ये सोडियम मेटल हमें कैथोड पर जाकर मिलेगी, और ये जो क्लोरीन है ये गैस हमें एनोड पर, क्योंकि कैथोड पे हमेशा क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस हो रहा है और लॉस होने के बाद वो क्लोरीन गैस बन रही है, तो ये गैस कहाँ जाके हमें लिबरेट होगी? ये गैस हमें एनोड के ऊपर दिखाई देगी। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी सीरीज, तो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, तो इस सेम प्रोसेस से आप एल्यूमिनियम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एल्यूमिनियम के केस में आप Al2O3 लेकर आप उससे एल्यूमिनियम भी गेट कर सकते हैं। Al2O3 मीन्स विच इज कॉल्ड एल्यूमिना, दिस इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, सो अगर अगेन आई विल रिपीट, द हाई रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स को गेट करने के लिए आप कैल्सिनेशन, रोस्टिंग ये प्रोसेस अप्लाई नहीं करते हैं। हाई रिएक्टिविटी सीरीज को के मेटल को गेट करने के लिए प्रोसेस अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। इसको गेन करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, इलेक्ट्रोलाइटिक टेक्निक है ये, जिसके अंदर आपने एक बीकर लिया है, 2 रोड ली है, यहाँ पर आपने जिस भी सोल्ट, जो भी मेटल आपने एक्सट्रैक्ट करना है उसका सोल्ट लिया है, NaCl आपने यहाँ लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो सोल्ट आपने लिया है यहाँ पर, इसे आप इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा आयंस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब आपको पता होना चाहिए आपका जो मेटल है वो पॉजिटिव फॉर्म में है,
तो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो उसे मेटल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन का गेन होना है। और इलेक्ट्रॉन का गेन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन कैथोड पर होता है। तो आपको मेटल कहाँ मिलेगी? कैथोड रोड पर मिलेगी। ठीक है, तो एनोड के केस में क्या हुआ? जो क्लोरीन था उसने इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया, क्लोरीन गैस बन गई, तो एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिली। और जो इलेक्ट्रॉन थे वो किसने? सोडियम आयन ने गेन करे और वो सोडियम बन गया। और सोडियम बनने के बाद वो मेटल हमें कहाँ पे? कैथोड पर जाकर डिपॉजिट हुआ और हमने इस तरह से हमें सोडियम मेटल गेन हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द टेक्निक ऑफ गेटिंग द हाई रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम। तो दीज आर द, तो अगर मैं बात करूं जो ओर्स हैं हमारे, जो हमारे मिनरल्स हैं दैट कंटेन मेटल एंड मेटल प्रेजेंट एज इन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं बात करूं जो मेटल्स होते हैं, हमने स्टार्टिंग से बात करी है, वो फ्री स्टेट में भी होते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। तो कंबाइंड स्टेट में जो मेटल्स हैं उन अगर आपने उन्हें गेट करना है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट से, आप उन्हें गेट करना चाहते हो, तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोलते हैं। अभी ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। जो भी मेटल्स हमें हाई रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट से, या जो भी हमें अभी तक मेटल्स गेट हुए हैं, हाई रिएक्टिव, लो रिएक्टिव या मिडिल रिएक्टिव मेटल्स हमें गेट हुए हैं, वो सभी के सभी मेटल्स हमें अभी क्रूड मेटल गेट हुए हैं। उन क्रूड मेटल को भी हम कन्वर्ट करेंगे प्योर मेटल में विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। It is purification of metal and also called refining of metal। तो आज हम बात कर रहे हैं refining of metal। तो जब क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट किया जाता है, अभी तक सभी प्रोसेस से आपने गेट किया क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इस प्रोसेस, ये जो मैं आपको प्रोसेस सिखा रही हूँ, ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बहुत से प्रोसेस होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, बट आपके सिलेबस में एक ही मेथड है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग to purify the crude metal and convert into a pure metal. The number of metal like copper, zinc, gold, silver refined by this electrolytic technique. So electrolytic refining क्या होती है बेटा? हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने दो रोड दिखाई हैं। एक रोड कॉपर की रिफाइनिंग करनी है, तो एक रोड मैंने दिखाई है इम्प्योर कॉपर की, एक मैंने थिन शीट ली है प्योर कॉपर की, उसको मैंने कनेक्ट किया है। और यहाँ मैंने इस बीकर के अंदर लिया है इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट इज सिमिलर टू दैट इलेक्ट्रोड मेटल दैट इज कॉपर सल्फेट। वही इलेक्ट्रोलाइट लिया है मैंने, तो जिसके अंदर सपोज हमारे पास कॉपर की रोड है, तो इलेक्ट्रोलाइट में भी कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, कॉपर कंटेंट प्रेजेंट है। तो आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर दैट इज कॉल्ड एनोड, एंड प्योर कॉपर है, इसे हम कैथोड नाम दे रहे हैं। ये दो रोड ली हैं, हमने कनेक्शन दिया है, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन किया है। तो हम क्या देखते हैं, जो इम्प्योर कॉपर है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इम्प्योर कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन लिबरेट करने लगती है, या बोल सकते हैं इम्प्योर कॉपर जो है अपने इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, और जो उसकी इम्प्योरिटीज होंगी वही एनोड के नीचे जस्ट सेटल डाउन हो जाएंगी, जिसे हम एनोड मड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनोड मड। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस कॉपर की। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो ये आप देख रहे हैं एट एनोड पर कॉपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। और किसमें कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर 2 पॉजिटिव में। ये सभी के सभी कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव होगा, और सोल्यूशन के अंदर भी, सोल्यूशन ऑल्सो कंटेन है कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। और ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन के अंदर जाएंगे और अपने क्या रिलीज कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2 पॉजिटिव गेन करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2 पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके कॉपर बन जाएगा, और ये कॉपर हमारा प्योर फॉर्म में जाकर डिपॉजिट हो जाएगा हमारी इस कैथोड रोड के ऊपर। तो यहाँ हमारे पास प्योर कॉपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। और इस रोड पे कैसा था? इम्प्योर कॉपर था, वो धीरे धीरे करके अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो उसकी स्टेट होगी वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाकर डिसॉल्व हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज होंगी वो एग्जैक्ट एनोड रोड के नीचे ही एज ए एनोड मड, तो इसे बोलते हैं एनोड मड की फॉर्म में सारी इम्प्योरिटीज यहाँ सेटल डाउन हो जाएंगी। और जो कैथोड पर जो भी हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट था, उसका जो कॉपर 2 पॉजिटिव था आयन था, वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो इम्प्योर कॉपर की रोड इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा प्योर कॉपर में, और ये जो प्योर कॉपर है ये जाकर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो हमारी जो थिन शीट है धीरे धीरे करके थिक फॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, थिक रोड में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो हमारी थिक इम्प्योर कॉपर की जो रोड थी वो धीरे धीरे करके
हमारी पतली होती चली जाएगी, थिन होती चली जाएगी और सारी इम्प्योरिटी सेटल डाउन हो जाएंगी एनोड मड में। अब इस इम्प्योरिटी में क्या होता है, इस इम्प्योरिटी में अदर मेटल्स भी आ जाते हैं, तो कुछ मेटल्स जो इस इम्प्योरिटी में प्रेजेंट होते हैं उसको हम अलग से गेट कर लेते हैं फ्रॉम दिस एनोड मड। तो इन एनोड मड में काफी सारे अदर मेटल्स की इम्प्योरिटीज मिलती हैं, तो वो सेपरेट कर ली जाती हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। और इस टेक्निक से, सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग टेक्निक से आप लोग बहुत सारे मेटल्स की रिफाइनिंग कर सकते हो, जैसे कॉपर की कर सकते हैं, गोल्ड की कर सकते हैं, सिल्वर की कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट टेक्निक है फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल टू कन्वर्ट इनटू ए प्योर मेटल, बिकॉज इस टेक्निक के अंदर जो एनोड मड के अंदर काफी कुछ आयंस ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम आसानी से, कुछ मेटल्स ऐसे आ जाते हैं जिन्हें हम आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे फर्दर यूज में लाए जा सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट टॉपिक इज alloy. Fine. So do your work regularly.